हेलो एवरीवन। मैं तो उठ चुकी हूँ भाई सुबह सुबह, बड़ी मुश्किल से। आंखें तो मेरी खुलती नहीं है पर खोलनी पड़ती है। और मैं जाके देखती हूँ कि मेरी माता श्री ने कर चुका है पूरे पेड़ का सत्यानाश। सत्यानाश बोले तो मतलब पूरा बर्बाद कर चुका है, क्योंकि उन्होंने काट चुका है पूरा का पूरा पेड़। ठीक है। फिर मैं देखती हूँ कि इस नन्ही जान के पास दे रखी इन्होंने इतनी बड़ी बाल्टी। बहन, इतना तेरा वजन नहीं होगा जितना बाल्टी का वजन होगा। और फिर अंदर जाके देखती हूँ तो मेरे भाई साहब उठने को ही तैयार नहीं है बिस्तर से। तो क्या कर सकते हैं, मैं भी कैमरा लेके आती हूँ और फिर ये फटाफट से भाग जाता है बाथरूम में, क्योंकि बचने का कोई और ऑप्शन था ही नहीं ना। और मेरी बहन लग जाती है खाना बनाने पे। हाँ हाँ, सही सुन रहे हो, खाना बनाने पे। क्योंकि नाश्ता आज हमने फटाफट कर ही लिया था और दिन में आ रही थी मेरी बुआ, दोनों बुआ आ रही थी खाना खाने के लिए। तो ये लग जाती है तैयारी में, क्योंकि ये सच में अच्छा खाना बनाती है ना। और मैं तारीफ़ कर रही थी पर मुझे लगता है तारीफ़ इसको अच्छी नहीं लगती, तो मैंने भी एक चाटा कसा के दे दिया इसके गाल के नीचे। और ये दीदी लगी हैं खेत पे राई लगाने पे, क्योंकि मेरी मम्मी तो नहीं गई तो मेरी मम्मी ने इन्हीं को भेज दिया है। और यहाँ से बस शो देख रही है कि कैसे लगा रही है और क्या लगा रही है। और ऊपर से ताने भी दे रही है कि ऐसे नहीं, ऐसे लगाना था, क्योंकि अब इनके घुटनों में तो दिक्कत हो चुकी है। तो बस ये नहीं जा पाती है लगाने के लिए। तो फिर ये चली गई थी उनकी मदद करने के, लगता है लगा भी ली इन्होंने इतनी जल्दी से। और ये देखो हो गए आने शुरू। इसे तो आप पहचान ही गए होंगे। और ये है इसकी छोटी बहन, इसको मैं कहती हूँ कि नमस्ते कर। कहती है नहीं नहीं, पहले आप वीडियो बंद करो। मैंने कहा वीडियो बंद नहीं करूँगी, मैं बड़ी हूँ ना, तो नमस्ते कर चल फटाफट। फिर फाइनली पैर छू लेती है। और संस्कार नहीं भूलते हैं भाई हमारे यहाँ के बच्चे, पूरा पूरा याद रहता है। और यहाँ देखो इसके पास पूरे मोहल्ले की गप्पे रहती है। इतनी गप्पे किसी के पास नहीं होंगी, इतनी न्यूज़ किसी के पास नहीं होंगी जितनी इसके पास रहती है, पूरे मोहल्ले भर की। और फिर आ जाती है मेरी मामी, और यह है मेरी मामी की लड़की। तो पहले प्रणाम करते हैं और फिर देखो खे 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 करके दांत फाड़ रही है। और यहाँ पे लो, पता नहीं क्या गिरा दिया इन्होंने अब। और ऐसा लग रहा है कि होली के बाद आज शायद इसने दिवाली पे ही ब्रश किया है, तो बस अपनी बत्ती सी ही दिखाई जा रही थी, पता नहीं क्यों। फिर मामी जाती है समझ रहे हो ना क्या करने, प्रणाम वरनाम करने मेरी मम्मी को, क्योंकि मेरी मामी मम्मी से छोटी है। तो बस फिर ये भी चली जाती है और फिर आ जाता है मेरी बुआ का लड़का। अब इन दोनों को देखो फिर बत्ती सी दिखा रही है। भाई मानते हैं ब्रश किया है, और पीछे से ये भी उसके साथ साथ। हम इन दोनों को चिढ़ाते हैं तो ये दोनों शर्मा रहे थे। और फिर फाइनली हमारा खाना बन के यहाँ पे तैयार हो जाता है, जो कि मेरी बहन ही बनाती है। और फिर मैं इनके घर जाती, है मेरी दीदी की लड़की, मेरे मामा की लड़की लड़की है ये। तो मैं इनके घर जा रही थी, तो मैं इसको बोलती हूँ मैं तेरे घर आ रही थी, तू इधर क्यों आ गई? रुक नहीं सकती थी जब मैं आ रही थी तेरे घर पे? तो हम आपको गिफ्ट देने के लिए आ गए थे। कौन सा गिफ्ट? आपका गिफ्ट। क्या लेके आई तू गिफ्ट में? जब मैं पापा से लेके ठीक है, अंदर जाके देखेंगे। ठीक है। ठीक है। और इसको सब बोलते हैं लड्डू। और मेरी बुआ बोलती है कि किसने इसका नाम लड्डू रख दिया है? कहती है इतनी पिचकी हुई लड्डू देखा है कभी किसी ने? तो बस ये फिर उतर जाती है उनकी गोदी से और इसकी नौटंकियाँ शुरू हो जाती है। कहती है ये क्लिप अच्छी नहीं लग रही है, तो ये निकाल देती है। फिर थोड़ी देर बाद हमारा भी खाना हो जाता है तैयार, क्योंकि अब सब लोग धीरे धीरे करके आ गए थे। तो ये दोनों लग जाते हैं खाना देने पे। और यहाँ आ रखे हैं दीदी और जीजू। ये है मेरी दीदी, जो कि बड़ा ही शर्मा रही थी कैमरा देख के। और फिर ये जीजू को भी कहती है कि भाई इसने कैमरा ऑन कर दिया। ये जीजू है मेरे, जो बस हर दिवाली पे ही दिखते हैं हमारे घर पे, उससे पहले ये नहीं आते। फिर मैं इसके पीछे पीछे घूमती हूँ खाना खिलाने के लिए। उसकी मम्मी को कहती है कि भाई आपका प्रोडक्ट खाना नहीं खा रहा है। तो कहती है जा उसके पीछे पीछे जा, तब जाएगी, तब खाएगी वो खाना। तो मतलब मैं इसके पीछे पीछे भी नाचूं, पर ये नहीं खाती है। और मेरी मम्मी का बस चले ना, तो दिवाली में अगर दिन भर में 50 लोग आ रहे हैं ना, तो ये 50 बार कढ़ाई चलाएगी पकोड़े बनाने के लिए। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है इतना कि सबको पकोड़े खिलाने ही खिलाने हैं भाई। फिर ये इसको पटाने के लिए लेके जाती है दुकान में और इसको दिलाती है लिम्का। पर मुझे लगता है कि इससे भी इसकी बात नहीं बनती है, मतलब नहीं पड़ती है ये। और यहाँ पे चिढ़ने लग जाती जैसे ही मैं इसका लिम्का छीनती हूँ। फिर बस इनकी भी तैयारी हो जाती है घर जाने की। ये वैसे ही बस मुंह दिखाने के लिए आ रखे थे यहाँ पे। तो पापा और मम्मी इनको बाहर पे छोड़ने के लिए चले गए। और दीदी देखो फिर देखती है कैमरा, तो फिर कहती है कि अरे यार क्या करने लग गई है। तो बस अब ये जीजू तो अगली दिवाली पे ही आएंगे, उससे पहले तो नहीं मिलते हैं ये। तो बस फिर ये लोग भी चले जाते हैं वापस और हम सब बैठ जाते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। पहले खाया था बड़े लोगों ने खाना, और अब बैठ गई है यहाँ पे बच्चा पार्टी, जो कि सारे बच्चे इकट्ठे बैठ गए हैं। तो सब लग गए हैं खाना खाने पे। और फिर मैं इन सबको देखती हूँ और इनके साथ साथ मम्मी भी बैठ जाती है। मम्मी से मुझे ऐसा लगता है कि वेट नहीं हो रहा था यहाँ पे। और फिर क्या होता है कि इसका खीरा नीचे गिर जाता है इसके पीछे। तो मैं कहती हूँ खा रही है? कहती नहीं नहीं, मैंने नीचे रख दिया। और जैसे कैमरा ऑफ किया, उठा के वो खीरा फटाफट से खा लिया। वही क्या बोलूँ। फिर जाते ये बर्तन धोने। Hickory dickory dock, the dog barked at the clock. The clock struck 3. Dickory dickory. और
जैसे ही मैं कहती हूँ कि चल वीडियो बंद हो गई है, तो देखो हाथ धो के साइड हो गई, बस नाटक करने के लिए वहाँ पे गई थी। और कहती है देख कितनी तेज है, अभी तो मेरे को बोल रही थी कि वीडियो बंद हो गई। तो देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा कामचोर है ये लड़की, कुछ नहीं करा इसने। और फिर हम बर्तन वर्तन धो के जाते हैं तो बाहर पे बैठ गई है माला बनाने के लिए, क्योंकि अब जो मेरी मम्मी ने सुबह पेड़ तोड़ा है वो इसी काम तो आना है ना। तो सब के सब बैठ जाते हैं यहाँ पे फूलों की माला लगाने के लिए, जो कि बाहर के लिए बनती है। और पहले चढ़ाते हैं मेरे भाई को, जिसकी हाइट भाई साहब क्या बोलूँ मैं, इतनी लंबी है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये इसको चढ़ाते हैं, पर इस निकम्मे को कुछ भी नहीं आता है, इससे होता ही नहीं है। पहले तक इसको समझाते पर इससे कुछ नहीं होता। बताता हूँ तुझे। और फिर मेरी बुआ बनती है हीरो, कहती है अब मैं इसको लगा के दिखाऊंगी, तुम लोग रुक जाओ बस यहाँ पे। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर, अभी बहुत हो गया मजाक, शेयरी करता है सब, मालूम है सब। लगता है अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो ये मम्मी को पूछती है कि हाँ अब क्या करना है, ठीक है कि नहीं है। तो मेरी मम्मी कहती है अभी तो तू मेरे को बोल रही थी कि मेरे को सब आता है, ऐसा आता है वैसा आता है, अब क्यों मुझे यहाँ पे पूछ रही है कि क्या करना है कैसे करना है। कहती है हाँ ठीक है मत बताओ, मैं खुद लगा लूँगी। फिर खुद ही तितर बनने लगती है थोड़ी देर, फिर पूछती है मम्मी को। तो मम्मी कहती है हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा और बस ऊपर करो। तो अभी तक बस ये यही माला बना रहे थे इतनी देर से बैठ के, क्योंकि हम सब बच्चा पार्टी में तो धुले थे बर्तन, और ये लगा रहे थे, ये बना रहे थे यहाँ पे माला। और ये मेरी दूसरी बुआ है, इनको पता नहीं किस बात की इतनी हंसी आ रही थी, ये बस खे करके हंसी रही थी यहाँ पे सबके साथ। और ये सब भी यहाँ बैठ के बस हंस रहे थे। फिर मैं और मेरे भाई जाते हैं दीदी के यहाँ दिवाली का गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि वहाँ पापा देना भूल गए थे। और शाम के टाइम पे मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा था ना। फिर मैं फाइनली यहाँ पहुँचती हूँ तो यहाँ ये बच्चा पार्टी बाहर पे खेल रहे थे, और मैं देखती हूँ कि मेरी नानी भी यहाँ आ रखी है। तो मैं पूछती हूँ कि नानी कब आई है, तो दीदी बताती है कि इस टाइम तक आई है। फिर मैं देखती हूँ कि जो मेरी दीदी की जेठानी है ना, वो बना रही थी किचन में पकोड़े, और मेरी दीदी तो पता नहीं कहाँ आराम कर रही थी। और ये पकोड़े क्यों बना रहे हैं जब इनके बच्चे बाहर बैठ के जलेबी बना रहे हैं, पता नहीं क्यों गैस भी वेस्ट कर रहे हैं, अपना मटीरियल भी वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ ये इतनी मेहनत से जलेबियाँ पका तो रहे हैं ना सबके लिए, सब थोड़ा थोड़ा खा लो और हो तो जाएगा। फिर मैं इनको पूछती हूँ कि कब के लिए बना रहे हो, तो कहते हैं कि यहाँ बस आज दिवाली के लिए ये पकोड़े नहीं जलेबियाँ बन रही है। फिर मैं इन सबको बोलती हूँ कि चलो बाय, मैं जाती हूँ अब घर, तुम बनाओ अपनी जलेबियाँ। और वापसी में हमारे साथ मेरी नानी भी आती है, जिनको हम छोड़ते हैं फटाफट से घर, क्योंकि हमको जाना था घर, क्योंकि लेट हो रहा था घर जाने के लिए। तो नानी को छोड़ के हम दोनों निकलते हैं घर के लिए। और फिर जैसे ही हम घर पहुंचते हैं तो मम्मी भी लग जाती है रात की तैयारी में, मतलब मम्मी ने चढ़ा ली थी कढ़ाई और तैयारी करने लगती है पकोड़े बनाने की। फिर मेरी बहन कहती है मेरे को भी रिकॉर्ड करना, मैं सिलवट्टे पे पीस रही हूँ भाई, तो मेरे को भी रिकॉर्ड कर फटाफट से। वैसे सिलवट्टे का स्वाद अलग ही आता है, उतना स्वाद मिक्सी में भी नहीं आता है जितना स्वाद सिलवट्टे पे पीसने के बाद आता है। और यहाँ पे मेरी मम्मी कर रही थी मेरी ताई से वीडियो कॉल पे बात, क्योंकि इस टाइम में मिले नहीं थे। फिर आती है मेरी पड़ोसी, ये आती है दिवाली का गिफ्ट देने के लिए। तो मैं इसको कहती हूँ कि क्या है भाई, तो फिर मेरी बहन कहती है कि चल अब यहाँ बर्तन भी धो के जा, ऐसी वापस मत जा। तो फिर ये चली जाती है। सर की वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे अरे नहीं नहीं पागल नहीं है, इसको बस कभी कभार दौरे पड़ जाते हैं, तो मैं भी एक आधा इसके गाल पे खींच के लगा देती हूँ। और फिर ये अपना टेढ़ा मुंह लेके चली जाती है घर के अंदर। फिर हम भी घर आते हैं, और आज आ रखे थे हमारे घर पे मेरे चाचा जी, जो कि अभी आए थे शाम को। और फिर ये नाटक कर रहे थे कि नहीं नहीं इतना नहीं चाहिए मेरे को। और फिर हम सब चले जाते हैं पटाखे फोड़ने के लिए। अब देख रहे हो पूरी पलटन इकट्ठी हो गई है यहाँ पे, और ये दिखा रही है कि ये हमारे खेत है। मजाक कर रही हूँ, यहाँ पे टेंट पे आग लग गई थी, मतलब फूक गए थे टेंट। तो ये वो बता रही थी सबको कि इधर को मत फोड़ो और इधर की तरफ फोड़ो। ये है बेसिकली हमारे पटाखों की इंचार्ज। तो ये पकड़ के रखती है पूरे पटाखों का थैला, कल भी इसने पकड़ा था और आज भी यही पकड़ रखा है। फिर ये देती है बच्चों को पटाखे, और एक पटाखा खुद फोड़ती है। देख रहे हो, लगता है एक बस वो पटाखा फोड़ने से इसका मानसिक संतुलन हिल चुका है। तो ये वापस आ जाती है फूलझड़ी पे, क्योंकि इसकी बस की बात शायद अब इतनी हो रही थी। तो बच्चों से पहले फूलझड़ी छीनने लगती है और फिर औरों की भी जला के देती है। तो मुझे लगता है अब बस फिर कहती है कि अब इधर मत फोड़ देना, इधर है हमारे बाकी के पटाखे, क्योंकि बेसिकली इंचार्ज यही है ना यार, पटाखों पे आग लगेगी तो सब इसी को बोलेंगे। और फिर ये महारानी भी आ जाती है यहाँ पे अपनी फूलझड़ी लेकर। अब इसका डांस देखो। और फिर हम सब फोड़ते हैं यहाँ पे स्काई शॉट, ठीक है। पर मेरा भाई फिर भी नहीं मानता है, क्योंकि अब हमने इन टेंट वालों को बोला था कि यहाँ टेंट मत लगाओ, इन्होंने फिर भी लगाया है। और इनके टेंट पे वैसे भी 1-2 छेद हो रखे थे, मतलब अब जलेगा तो है ना यार। और फिर आती है मेरी ताई की लड़की, जो लेके आती है बड़ी बड़ी सी फूलझड़ियाँ। तो बस यहाँ पे ये सब बैठ रखे थे और हंस रहे थे। एक तेरा, एक मेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है।
पर मुझे लगता है इनमें शायद बराबर नहीं हुआ। ये दोनों बस एक ही फूलझड़ी पे लड़ रही थी इतनी देर से कि मैं जलाऊंगी और मैं जलाऊंगी। दूसरी कहती है कि तू नहीं जलाएगी और पहली कहती है कि मैं जलाऊंगी। फिर यहाँ पे फाइनली मेरे भाई की फूलझड़ी जल चुकी थी और सब बस उसी में अपनी फूलझड़ियाँ घिसेड़ देते कि नहीं भाई अब हम भी इस पर आग लगाएंगे फूलझड़ी जलाने के लिए। फिर ये फोड़ देता यहाँ पे पटाखा और बस फिर सबके सब अपनी अपनी फूलझड़ी लेके आ जाते हैं। और अब लगता है मेरी बहन ने इसको फूलझड़ी दे दी है तो इसकी खुशी का अब कोई ठिकाना ही नहीं था। तो बस इसी तरीके से हम सब ने अपनी दिवाली सेलिब्रेट करी जो कि बहुत बढ़िया रही। मेरी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी दिवाली। बाय बाय, टेक केयर।